हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ईशान डिजाइन्स में। जैसा कि आप और मैं जानते हैं कि हमेशा जब भी छत की भराई होती है तो ऊपर वाटर प्रूफिंग करना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। वाटर प्रूफिंग से क्या होता है? वाटर प्रूफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हिसाब से अगर हम वाटर प्रूफिंग प्रोसेस करते हैं, यानी किसी सरफेस पर अगर वाटर प्रूफिंग प्रोसेस होता है तो वो जगह पानी से खराब नहीं होती। यानी उसका एक आइडियल कंडीशन ये होती है कि जैसे अगर मैंने छत भरी है तो छत अगर वाटरप्रूफ हो रखी है तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। अगर मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने अगर प्लास्टिक चढ़ा के इसकी वाटरप्रूफिंग की है तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। यानी कि पानी से बचाव करने को वाटरप्रूफिंग बोलते हैं। अब अगर हम घर अपना बना रहे हैं तो उसको पानी से कैसे बचाव करें, यानी कि उसकी वाटरप्रूफिंग कैसे करें, घर की वाटरप्रूफिंग किस तरह से करनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी सा प्रोसेस है। आज हम उसको समझेंगे और साथ में जानेंगे कि मार्केट के अंदर ऐसे कौन से इक्विपमेंट और सीमेंट अवेलेबल हैं जो कि हमारी वाटरप्रूफिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, और साथ में अगर आप कोई सीमेंट परचेस करना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है। वहां जाके आप कोई भी सीमेंट परचेस कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना है जब तक कि आप ये श्योर ना हो जाए कि वहां का लोकल डीलर आपके पहचान का है और वो भरोसे से आपको सामान पहुंचा देगा या नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि वाटरप्रूफिंग कहाँ कहाँ करनी जरूरी होती है, किस तरह से करनी होती है। तो मैं इसको दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। एक तो जब स्ट्रक्चर बन रहा होता है, यानी कि मकान जब तैयार हो रहा होता है, आरसीसी स्ट्रक्चर बन रहा है तब। सेकंड होती है जब फिनिशिंग, उसमें टाइल और पत्थर लग रहा हो तब। तो दो कंडीशन है, यानी मकान बनने में दो टाइम आपको वाटरप्रूफिंग प्रॉपर वे में करनी है। तो कब कब करनी है? पहला स्ट्रक्चर जब बनता है, स्ट्रक्चर बनता है तब कैसे करनी है आपको कि एक तो सबसे पहले नींवों के अंदर आपको वाटरप्रूफिंग करनी होती है। नींवों के अंदर वाटरप्रूफिंग क्यों करते हैं? क्योंकि जो वाटर लेवल होता है, यानी कि समझिए बारिश का पानी आया, नाली का पानी आया, गंदगी का ड्रेनेज का पानी आया, वो सारा पानी जमीन के अंदर होता है। तो मकान के अंदर नीचे से नींवों से जो पानी है ऊपर ना उठे, उसके लिए आपको नीचे की तरफ ट्रीटमेंट करना होता है। उसके लिए वेरियस पॉइंट्स होते हैं। नीचे की जो फर्श लेवल होता है उसको साफ सुथरे तरीके से यूज करें। जैसे समझिए ये प्लॉट था, इसके अंदर अगर पानी आ रहा है तो उसके अंदर पहले खुदाई करवाएं, फिर रेती बिछाएं। रेती बिछाने के बाद आरसीसी की पतली कंक्रीट करवाएं, जिसको पीसीसी बोलते हैं। 4 से 6 इंच की आप पीसीसी करवा सकते हैं। उसके बाद एक बार के लिए पानी काफी ज्यादा हद तक रुक जाता है। अगर पानी उसके बाद भी नहीं रुकता है तो आपको उसी स्ट्रक्चर के ऊपर और रेती की 3 इंच की लेयर बिछानी है, सफेद रेती, और उसके बाद एक प्लास्टिक का कवर बिछाना है और उसको आपको पैक कर देना है। यानी कि नीचे भी आपको प्लास्टिक रैप लगा के उसके ऊपर कंक्रीट करनी है। तो इस तरह से क्या होगा कि वो पूरा जो सरफेस होगा 12 से 18 इंच का, वो पूरा सरफेस वाटरप्रूफ हो जाएगा और नीचे से पानी भेजने की समस्या प्रॉपर वे में खत्म हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन कब है कि जब हम छत की भराई करते हैं, पानी दूसरा आता है सेकंड कंडीशन में छत से। स्ट्रक्चर के टाइम पे अगर छत कंडीशन से पानी टपकता है तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट काम में लेते हैं, स्पेसिफिक सीमेंट, जैसे कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट आते हैं मार्केट के अंदर। हाइड्रोफोबिक सीमेंट वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट कहलाता है, यानी कि वो पानी को रोकने का काम करते हैं। तो आप उसको इस्तेमाल करके छत की वाटर रेजिस्टेंसी कर सकते हैं या फिर उसको पानी से भीगने से बचा सकते हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर आपको एक तो फाउंडेशन में वाटरप्रूफिंग करनी है और एक छत के अंदर वाटरप्रूफिंग करनी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अब सेकंड कंडीशन आई कि फिनिशिंग के टाइम पे हमें कहाँ वाटरप्रूफिंग करनी चाहिए। तो वो कंडीशंस है, एक तो सबसे पहले बाथरूम में टाइल जहां फिट होने वाली है, या फिर ऐसा समझिए ड्रेनेज के पाइप जहां लगे हुए हैं। जैसे समझिए कि अपन किचन के अंदर आप पानी के बर्तन धोते हैं तो उसके लिए पानी चाहिए होता है। सेकंड कंडीशन होती है बाथरूम के अंदर टाइल वगैरह धोते हैं, यानी कि वहां पे नहाते करते तो वहां पे वॉश एरिया या गैलरी जो ओपन एरिया होता है उसके अंदर पानी आता है, तो वहां प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था कर दें। यानी ड्रेनेज हमेशा जहां पे होगा, जहां पानी के आने की मार समस्या होती है, वहां पे आपको वाटरप्रूफिंग करवानी ही करवानी है। उसको कैसे करें? तो उसकी दो कंडीशन होती है। तो पहले आपको केमिकल से लेयर लगा के पूरे कच्चा प्लास्टर मारना होता है। जैसे समझिए कि बाथरूम के अंदर अपन कर रहे हैं तो पूरे वॉल के अंदर कच्चा प्लास्टर कर दीजिए केमिकल मिला के, जो कि वाटर रेजिस्टेंट सीमेंट होता है, केमिकल उसके अंदर मिलाएं और पूरे चारों दीवारों पे वो प्लास्टर कर दें। उसके बाद सेकंड कंडीशन आती है टाइल लगाएं। टाइल लगाने के बाद आपको क्या करना है, जो टाइलों के बीच का गैप होता है, जैसे एक टाइल दूसरी टाइल लगी, अब दोनों के बीच में जो हल्का सा गैप है उसको फिलअप करने के लिए आप पैचिंग कर सकते हैं। कैसे? सफेद सीमेंट आता है, उसके अंदर एक केमिकल एडिटिव मिला के उसको वहां से लगा दें, ताकि जो बीच की जो वॉल दीवार है वो उसके अंदर पैच हो जाएगी, इसके अंदर पानी नहीं घुसेगा। तो इस तरह से ऊपर की वॉल सरफेस पूरी की पूरी पैच होके बंद हो जाएगी। ऐसा ही आपको किचन में करना है, बाहर टाइल के अंदर, बाहर गैलरी के अंदर, जहां पे भी टाइल लगे या फिर पत्थर लगे वहां आपको पैच करके बंद करना है। तो ड्रेनेज वाली जगह पे आपको पानी से बंद करना है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर के अंदर आपको फाउंडेशन और छत को पैक करना है,
और फिनिशिंग के अंदर आपको टाइल या फिर पानी आने वाली जगह पे टाइल लगा के पैचिंग करके आपको बंद करना है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि आपको वाटर रेजिस्टेंस या फिर वाटर प्रूफिंग कहां से कैसे कैसे करनी है हमारे घर के अंदर। तो वाटर रेजिस्टेंस यानी कि वाटर प्रूफिंग, घर की वाटर प्रूफिंग के लिए एक तो पहले सीमेंट आता है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, जो कि हमारे घर के अंदर काफी काम आता है। सेकंड आता है एडिटिव केमिकल्स, जो कि सीमेंट के साथ मिक्स होकर वहां की वाटर प्रूफिंग करते हैं। हाइड्रोफोबिक सीमेंट होता क्या है वो पहले मैं आपको समझाऊं। एक सीमेंट की पूरे के पूरे पाउडर फॉर्म जो होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, हाइड्रोफोबिक कंटेंट को स्प्रे किया जाता है। ये डस्ट है, डस्ट के ऊपर उसको स्प्रे कर दिया तो उससे क्या होगा कि उस सीमेंट के दाने के ऊपर हाइड्रोफोबिक कंटेंट चिपक जाता है। उसके बाद उसको पैकेजिंग की जाती है तो वो एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट बन जाता है, जो क्या करता है पानी को उसके अंदर मिक्स नहीं होने देता सीमेंट के साथ में, जिससे वो हाइड्रोफोबिक कंटेंट सीमेंट वाटर रेजिस्टेंस सीमेंट बन जाता है। तो वाटर रेजिस्टेंस हाइड्रोफोबिक सीमेंट कौन कौन से, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं। तो पहली कंपनी जो है वो है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक की तरफ से आता है अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट, जो कि अल्ट्राटेक का सबसे प्रीमियम सीमेंट है, जो कि 425 रुपए में आज की तारीख में हमें मिल रहा है। तो दूसरा अंबुजा सीमेंट, अंबुजा के अंदर आता है अंबुजा कवच सीमेंट। अंबुजा कवच सीमेंट क्या करता है, वो भी एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट है। अब तीसरी जो बड़ी ब्रांड है वो है एसीसी। तो एसीसी के अंदर आता है एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट, जो कि गोल्ड सीरीज का सीमेंट है और वो भी हाइड्रोफोबिक सीमेंट है। तो तीन बड़ी कंपनियां हैं उनका, अल्ट्राटेक वेदर प्लस सीमेंट, अंबुजा का अंबुजा कवच और एसीसी का एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें के अंदर आता है जेके सुपर वेदर शील्ड सीमेंट। तो ये भी एक काफी अच्छा सीमेंट है जो कि हाइड्रोफोबिक सीमेंट के अंदर आता है। और अगर बात करें एमपी बिरला के अंदर, तो एमपी बिरला का जो प्रीमियम सीमेंट है वो परफेक्ट प्लस बेचते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट आता है जो इससे भी प्रीमियम है, लेकिन इसकी क्वालिटी जो है बाकियों के कंपेयर में मेरे को बहुत कम लगती है। वो है एमपी बिरला रक्षक सीमेंट, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसको मिक्सिंग करने का जो तरीका है वो किसी को नहीं आता है। और इस तरह से एमपी बिरला के अंदर एमपी बिरला रक्षक एक हाइड्रोफोबिक सीमेंट है। श्री सीमेंट के अंदर अभी तक कोई ऐसा प्रीमियम सीमेंट नहीं है जो कि हाइड्रोफोबिक कंटेंट के साथ में आता हो, और मैग्ना के बाद में इसके हाथ में कोई प्रीमियम सीमेंट नहीं आया है। वंडर सीमेंट की अगर बात करें तो उसके अंदर कोई भी हाइड्रोफोबिक सीमेंट नहीं अवेलेबल है। तो टॉप कंपनी के मैंने आपको हाइड्रोफोबिक सीमेंट बता दिए। आप इन सीमेंट को इसी कंपनी के केमिकल एडिटिव के साथ मिला के यूज कर सकते हैं ताकि आपके घर के अंदर की वाटर प्रूफिंग प्रॉपर वे में हो जाए। तो उम्मीद करता हूं मैंने आपका काफी सारा डाउट क्लियर किया होगा और मैं आपको ये बता पाया कि आपको घर के अंदर कौन से वाटर प्रूफिंग या फिर वाटर रेजिस्टेंस सीमेंट काम में लेने हैं जिससे आपकी घर की वाटर प्रूफिंग हो जाएगी, और साथ में आपको केमिकल कहां कहां इस्तेमाल करना है और स्ट्रक्चर के अंदर किस तरह से आपको वाटर प्रूफिंग करने की जरूरत है। तो उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चलेंगे दूसरे वीडियोस को जरूर चेक करें।